बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब में फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला की तरह खुशाब में भी मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर इंतजाम फलस्तीनियों के हक में और उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए रैली निकाली गई। रैली और मुजाहरा प्रेस क्लब खुशाब के सामने किया गया, जिस मरकजी मुस्लिम लीग खुशाब के जिम्मेदारान ने अहले कुफर को लहराते हुए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करते हुए रैली में बड़े बच्चे और हाथों में कुतब उठाए हुए थे और जिनमें फलस्तीन शोहदा मुस्लिम के हक में नारे भी लिखे हुए थे। सक्खर में सबा मुस्तफा और उनकी टीम में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अब्दुल समद की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के आलमी दिन के मौके पर बेनजीर नुशनमा तालका अस्पताल रोहड़ी में PHI बेनजीर इनकम सपोर्ट WFPO और यूनिसेफ के ताउन से DPO डॉक्टर तहमीना शाह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सबा मुस्तफा और उनकी टीम की ज़ेर निगरानी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तालका अस्पताल रोहड़ी के MS डॉक्टर सलाहुद्दीन शाह, जायद खासकली HIV प्रोजेक्ट मैनेजर उज़मा महीजर और ASI सेनेटर हसना बलोच, अमजद अली अबाड़ो, फैमिली प्लानिंग स्टाफ और WMO डॉक्टर मुख्तावर, WMO डॉक्टर शुमाइला समेत मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में समाजी रहनुमा खवातीन और हज़रात ने शिरकत की। पस्तूर से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक पस्तूर में नए तैनात होने वाली मैडम सिद्रा असिस्टेंट कमिश्नर पस्तूर ने आते ही मैरिज हॉल में वन डिश को यकीनी बनाने के लिए छापे मारे और होटल मालकान को हिदायत की कि वन डिश को यकीनी बनाएं और अपने मेयार को बेहतर से बेहतर बनाएं। सफाई सुथराई के मामलात को भी चेक किया गया। मैडम सिद्रा ने पस्तूर में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज 2 दिन पहले ही संभाला था और साथ ही आते मैडम सिद्रा ने पूरे शहर के जितने भी मकामात हैं सबको बखूबी खुद चेक किया। हवेली रखा में पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मंजूर अहमद शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली रखा में पुलिस मुकाबला, मोजा पुरबत बरियत हवेली रखा, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 डाकू जिंदा गिरफ्तार। पुलिस राय DSP सईद अनवर और SHO चौधरी सरवर अभी स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार मौके पर मौजूद थे। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद इलाका मकीनों की मकामी पुलिस के एहलकारों के हक में नारे हुए और SHO चौधरी सरवर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। एबटाबाद से बताएं कि फलस्तीनियों के हक से इज़हार यकजहती करने के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन माविया से। अजी हुसैन माविया, आगाह कीजिएगा। सुन्नी उलमा कौंसिल के मरकजी सदर मौलाना औरंगजेब फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं और आलम इस्लाम को इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। किसी का कोई लिहाज नहीं हुआ और बहुत दरिंदगी और वहशत का जो है वो मुजाहरा हुआ, जिससे आलमी दुनिया को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इनका रवैया मुसलमानों के लिए और है और दूसरे लोगों के लिए और है। और उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आपपारा से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च करेंगे और ये मार्च मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का अमली मुज़ाहिरा होगा। मौलाना औरंगजेब फारूकी ने अवाम से भरपूर शिरकत की अपील करते हुए कहा कि ये मार्च उम्मत मुस्लिमा की बेदारी और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने का मौका है। हुसैन माविया, NN24 न्यूज़, एबटाबाद। जिले में सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा दाखिला मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। रबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा तुलबा के दाखिले को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई जाए ताकि तुलबा को आला मेयार की मुफ्त तालीम फ्राहिम हो और मुमकिन बनाई जा सके। ये बात डिप्टी कमिश्नर जेलम महसम अब्बास ने गवर्नमेंट तबलीग इस्लाम हाई स्कूल में जारी दाखिले मुहिम का जायजा लेते हुए कहा। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने डिप्टी कमिश्नर को नए दाखिलों के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। दाखिलों के लिए आने वाले तुलबा और उनके वालिदैन से मुलाकात की और कहा कि सरकारी स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात और बेहतरीन क्वालिफाइड असातिज़ा के जरिए बिल्कुल मुफ्त तालीम फ्राहम की जा रही है। गोटकी से बताएं कि सक्खर मुल्तान रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। अब्दुल खालिक की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर मुल्तान मोटरवे पर रोड हादसा, गोटकी के सहाफी जमील महर के मामू इंतकाल कर गए। मोटरवे पुलिस ने लाश पुलिस के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक गोटकी के सहाफी जमील महर के मामू गुल हसन महर गुज़िश्ता रात गोटकी के करीब सक्खर मुल्तान मोटरवे की लोकेशन नंबर 497 पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जिसकी लाश देखकर अहले इलाके ने मोटरवे पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद मोटरवे पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मकतूल की लाश को तहवील में लेकर के हवाले कर दिया। हादसे में जाँ भाग होने वाले गुल हसन महर की नमाज जनाजा सुबह 10 बजे मशको में अदा कर दी गई, जिसके बाद उनको उनके आबाई गांव कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक भी कर दिया गया। सोहावा में गैर कानूनी तजावुजात की भरमार है।
मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी शादी लैस चकवाल रोड डॉग अम में गैर कानूनी तजावजात की भरमार। तफसीलात के मुताबिक डॉग अम स्टॉप पर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड और उनके दरमियान गाड़ियां खड़ी करके सवारियां उतारते हैं, आवाम के लिए शदीद मसाइल का बाइस बन रही है। इलाका वकीलों का कहना है कि हाईवे डबल होने की वजह से गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरती हैं। तेज रफ्तारी की वजह से चौक में कई हादसा भी हो चुके हैं, लिहाजा जो रक्षा जहाज चौक में खड़े हैं उनको वहां से हटाया जाए। सड़क डबल होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग साइड से गुजरते हैं। गोटी में पेस्टिसाइड नेशनल कंपनी के बेहतरीन नताइज सामने आ गए। अब्दुल खालिक और आई की रिपोर्ट के मुताबिक गोटी में पेस्टिसाइड मिलिट्री नेशनल कंपनी जलंधर के बेहतरीन नताइज सामने आने लगे। तफसील मौजूद मिलिट्री नेशनल कंपनी जलंधर के ट्रायल गंदम पर कराए गए, जिसकी बेहतरीन नताइज और बड़ी मिकदार में आने लगी और एरिया सेल्स मैनेजर गुलाम कादर, डीलर मुनीर अहमद, चंद डीलर कुर्बान ने काश्तकार और लैंडलॉर्ड अब्दुल खालिक और आई की गंदम की काश्त पर रस्तम उठाने के ट्रायल किए थे और इसका दौरा किया और जायजा भी लिया। उसने कहा कि ये मल्टी नेशनल कंपनी है, जबकि घोटकी में 24 से 25 लोगों को ट्रायल करवाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा झाड़ और दाने में बेहतरी आएगी। रस्तम उठाने काश्तकारों के लिए बहुत ही मुफीद है। एक तो इसकी और दवाओं से मुफ्त कीमत है और इसकी बेहतरीन नताइज भी दे रही है। चाहे अब्दुल खालिक जेको तव्हां खे असां ट्रायल करायोसीं रुस्तम उठान जो, तव्हां इन मां केतिरा मुतमिन आहियो? तव्हां साईं बिल्कुलु जेको आहे रुस्तम उठान जो जेको मूंखे ट्रायल करायो आहे, उन खां पोइ बज़रिया हिकु मां ज़मींदार बि आहियां, काश्तकार बि ख़ुदि आहियां ऐं साफ़ी बि आहियां। जेको रुस्तम उठान जलंधर कंपनी जो तव्हां हिते असांखे ट्रायल करायो आहे, उन जो तक़रीबन हीउ संदो आहे। हिन संदे ऐं हिन संदे में जेका जर्मेशन थी आहे उन में बि वॾो फ़र्क़ु आयो आहे। फोटाड़े में वॾो फ़र्क़ु आहे। होॾे जेको आहे त टेलर निकिरनि पिया तक़रीबन माना 6 खां 7, हिते जेको आहे 17, 18, 22 ताणी बि हिते टेलर बीठा। उन खां पोइ जेको कणक जो मथे जेको सिटो आहे उन में दाणनि जो वधीक फ़र्क़ु आहे। हिते दाणो जेको आहे त 5 कण पको आहे, होॾे जेको आहे त 4 कण ऐं 3 कण पको आहे। वधीक हाणे जेको आहे तुंहिंजो वज़न कराईंदासीं, इंशाअल्लाह ताला वज़न जो रिज़ल्ट बि तव्हां जेको साम्हूं अची वेंदो। अॻिते तव्हां कहिड़नि कहिड़नि फसलुनि ते रुस्तम उठान तव्हां स्प्रे कराईंदो? असां रुस्तम उठान जेका आहे त हिन साल कणक ते आज़माई आहे, वाङणनि ते आज़माई आहे। हे वाङण तव्हांजे मुंहिंजे साम्हूं खड़ा आहिनि थिया। जी जी, हे वाङण जेको आहे तव्हांजे साम्हूं खड़ा आहिनि था, उन जो रिज़ल्ट बि तव्हांजे अॻियो साम्हूं अचे थो पियो। ऐं ईंदड़ सीज़न इंशाअल्लाह ताला, हाणे हे जेका सीज़न ईंदी इंशाअल्लाह ताला इन में असां कमनि ते या फुटी ते या मकाई ते बि इंशाअल्लाह ताला इन जो जेको आहे तजुर्बो कंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ताला असां इन मुंहिंजो जेको आहे तोमाईंदासीं, सुठो रिज़ल्ट हासिलु कंदासीं। इन खां पोइ असां वटि आहे बायोग्रीन प्लस। बायोग्रीन प्लस हिकिड़ो नओं प्रोडक्ट आयो असांजो DAP जॻह ते, उन में 20% फास्फोरस आहे, 15% ऑर्गेनिक बैटर आहे। उहो बि तव्हां हिन साल तव्हां माना यूज़ करायो। DAP भले न विझरायो, को मसलो कोन्हे को। 2 बोरियूं बायोग्रीन प्लस जूं, अधु बोरी यूरिया। तव्हांखे जीअं रुस्तम उठान जो तव्हां रिज़ल्ट ॾिठो आहे, इंशाअल्लाह तव्हांखे बायोग्रीन प्लस जो बि ईअं ई तव्हांखे रिज़ल्ट साम्हूं नज़र अची वेंदो बाक़ाइदगी सां। तव्हां अॻिते माना बायोग्रीन प्लस हाणे केतिरनि एकड़नि ते तव्हां यूज़ कराईंदो? हिन महिल तक़रीबन जेको आहे मां 8 खां 10 एकड़नि ते इंशाअल्लाह ताला बायोग्रीन जेका आहे यूज़ कराईंदुसि। इंशाअल्लाह ताला उनजो रिज़ल्ट वठंदासीं। पर उहो रिज़ल्ट जेको आहे त तमामु जेतिरा बि ज़मींदार काश्तकार असांखे ॾिसनि था, ॿुधनि था, इंशाअल्लाह ताला उनजो साम्हूं रखंदासीं। अगरि जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे ज़मींदार खे शक पवे या उहो मुतमिन न थिए त बिल्कुलु अची हिते ज़मीन ते विज़िट करे सघे थो, फसल ॾिसी सघे थो। काई फसल असांजी लिकल छुपियल न आहे। वॾी महिरबानी साईं जन जी, तव्हां टाइम सीड़ाए असांखे वक़्तु ॾिनो। इंशाअल्लाह वरी बि सॼी सीज़न तव्हां कठे आहियो, इंशाअल्लाह कठे रहंदासीं। वॾी महिरबानी चाचा अब्दुल खालिक जी। हैदराबाद की वहदत कॉलोनी गंदगी में तब्दील हो गई। जहांजेब अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद की वहदत कॉलोनी अटलान की वजह से गंदगी में तब्दील हो गई। उकाड़ा से बताएं कि कमिश्नर साहिवाल की जेर सदारत में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा को जीरो वेस्ट बनाने का मिशन कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सईद की जेर सदारत साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस कंपनी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी उमर नसीम और कंपनी की कॉन्ट्रैक्टर और अमला सफाई की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कमिश्नर साहिवाल शरीफ इकबाल सईद को सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, सफाई की मशीनरी और इफरादी कुव्वत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट सफाई सुथराई के साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस कंपनी का संग मेल का हैसियत रखता है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए अरबों रुपए की फंड्स की फराहमी हुकूमत पंजाब की आवाम दोस्त पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि प्राइवेट कंपनी 7 कम्प्लिकेटर्स, 15 डैम्पर्स, 80 लोडर रक्षों, 25 ट्रालियों और 5 एक्सीवेटर ड्रेन क्लींस के जरिए शहर में जीरो वेस्ट बनाने की काम करेगी। दीना से बताएं कि DPO तारिक अजीज सिंधु की जेर सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया।
सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जेलम तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत थाना दीना में तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में एसडीपीओ, सदर एसएचओ थाना दीना और तफ्तीशी अफसरान थाना दीना ने शिरकत की। दौरान मीटिंग तमाम तर जीरो तफ्तीश मुकदमात और नामुकम्मल चालान जेर बहस आए। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन के करीबी राब्ता रखते हुए मुकदमात की बरवक्त और अदालत बनाने में तरसील को यकीनी बनाने की हिदायत की। एसएचओ यकीनी बनाने के मुकदमात के चालान अंदर मियाद 14 योम अदालत हाई में मसूल हुई। डीपीओ जेलम अवाम को इंसाफ की बरवक्त फहमी के लिए जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द स्कोर करने के साथ साथ रिपोर्ट बनाने में 173 बरवक्त अदालतों में तरसील इंतहाई जरूरी है। लकी मरद से बताएं कि ट्रैफिक पुलिस ने ज्यादा किराया लेने वाली गाड़ियों को चालान कर दिए। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का सवारियों से ज्यादा किराया वसूल करने वाले मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों को चालान किया गया। तफसीलात के मुताबिक अवामी शिकायत की पेश नजर में डीपीओ मोहम्मद जवाद इसहाक टीएसपी की खसूसी हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक अजीम खान की जेर निगरानी और इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मोहम्मद इमरान की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस का मुख्तलिफ पॉइंट्स पर क्रैकडाउन करते हुए मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने पर मुतअद्दिद ड्राइवरों को चालान करके जुर्माने वसूल किए। अजब के मौके पर जायद किराया मुसाफिरों को वापस कर दिया। डीपीओ लकी मुर्रत मोहम्मद जवाद इसहाक ने कहा कि किसी को खिलाफ कानून काम करने की इजाजत नहीं देंगे। लाड़काना से बताएं कि तारिक अली और उसके भाई को जहर देकर बेहोश कर दिया गया। लाड़काना शहर में दरगाह रहमतपुर के इलाके पीर मीठा स्ट्रीट के रिहायशी तारिक अली वल्द अमीन चानो और उसके भाई और दीगर अफराद ने मुबैना तौर पर जहर देकर बेहोश कर दिया। उसके लवाकिन से इसे बेहोशी की हालत में लाड़काना के चांदखा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे तिबी इमदाद फराहम की। इस मौके पर नौजवान तारिक अली चन्नू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे वालिद का होटल है जिसका मुकदमा अदालत में जेर समाअत है, जिस पर मेरे भाई अब्दुल रशीद चन्नू और उजैर शाह और दीगर ने कब्जा कर रखा है। आज मुझे अगवा करके आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मकाम पर ले जा रहे कर जहर देकर जान से मारने की कोशिश की, जिससे मेरे भाई अब्दुल रशीद चन्नू और दीगर ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। मैं इक़्तिदार में रहने वालों से अपील करता हूं कि भाई अब्दुल रशीद चन्नू और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ दिया जाए। पिंडी गैर से बताएं कि ट्रैफिक पर सड़क के ऊपर गड़े होने की वजह से हादसा पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर ज़िया से। अजीज ज़िया आगाह कीजिएगा। जी, पिंडी गेप के साथ 30 कलर के मकाम पर इंटरचेंज के नज़दीक जो सी पैक का एरिया है, वहाँ पे 100-150 गज़ का फासला है जो अभी तक उसको तैयार नहीं किया जा रहा है। महकमा हाईवे वाले, जिनको बार बार इस चीज़ से आगाह किया गया कि यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई हादसे होते हैं, और आज भी एक मोटरसाइकिल सवार जो वहाँ से गुज़र रहा था तो सामने से गाड़ी की लाइट लगी, जिसकी वजह से उसको ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि कितना बड़ा गड्ढा होगा, और वो उस गड्ढे में जाके गिरा है और वहाँ से उसकी टांग जख्मी हुई है और छोटे छोटे पत्थर उसकी टांग में पवस्त हो गए, और उसने अपने हाथों से उन पत्थरों को निकाला। शहनशाह तामीरात MPA चौधरी नवाबजादा शेर अली से आवाम का मुतालबा है और महकमा हाईवे वाले के अफसरान और उनसे ये आवाम का मुतालबा है कि इस टुकड़े को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, ताकि रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे हादसा रोनमा होता है। कल परसों एक और हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक आदमी के जो मुंह है वो उसको शदीद चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसको रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। जाहिद ज़िया, NN 24 न्यूज़, पिंडी गेप। दादू में होटल मजदूरों के साथ बदतमीजी करने पर पुलिस एहलकार और शहरी की वीडियो सामने आ गई। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में होटल मजदूरों के साथ पुलिस एहलकार और एक शहरी की मुबैना बदतमीजी और झगड़ा करने की खबर NN 24 न्यूज पर नशर होने के बाद SSP दादू मीर मसूद मक्सी ने नोटिस लिया और इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। फौरी इंक्वायरी के बाद SI रशीद अनवार को सस्पेंड और रिलीव कर दिया। SSP दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी का कहना है कि दादू के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फर्ज है। अपने फर्ज को भूल जाने वाले SI को हमने अपना फर्ज याद दिला दिया। नवाबशाह से बताएं कि काजी रशीद भट्टी ने अवाम के मसाइल के हवाले से SSP से मुलाकात की। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर नवाबशाह काजी रशीद भट्टी साहब ने शहर और शहरियों के मसाइल के हल के हवाले से जिला पुलिस इंतजामिया के सरबराह SSP जनाब शबीर अहमद सटियार साहब से मुलाकात की। इस मौके पर मेयर साहब ने शहर में बढ़ती हुई चोरी, लूटमार, बदअमनी, लड़ाई झगड़ों समेत दीगर कानून शक्नी अफराद की गुंडा राज पर तशवीश का इजहार किया और शहर में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए शहर के अहम मकामात पर नस्ब खराब CCTV कैमरों की मरम्मत का भी ऐलान किया, जिस पर SSP सटियार साहब ने मेयर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मौके ही पर शहर और शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए जराइम में मुलव्विस पुलिस एहलकारों और मुजरिमों के खिलाफ बला तफरीक क्रैकडाउन करने के सख्त अहकाम भी जारी किए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।